नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन बेटे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैं आप लोगों को ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो चैप्टर है लगभग और लगभग बेटे हमारा फर्स्ट चैप्टर से इंटरलिंक करता है। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ रहा हूँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहा हूँ। वहाँ मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा, यहाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है बेटे। अब याद करो, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या था बेटे। उसमें हम एक चार्ज का सेपरेशन लेते थे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, जिसको मैं 2a दूरी पर रखता था। ठीक है, तो उस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के पेयर को हम क्या बोलते थे भाई साहब, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और उसका मैंने एक वेक्टर डिफाइन करा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। और वो क्या था भाई, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द डिस्चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। और इसका जो डायरेक्शन होता था वो क्या होता था बेटे, वो होता था माइनस क्यू चार्ज से लेकर के प्लस क्यू चार्ज की तरफ। इस पी वेक्टर का डायरेक्शन था। इसकी प्रॉपर्टी ये भी थी क्या कि भाई साहब कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो ये अपने आप को बेटे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता था। ठीक है, और इसके ऊपर याद होगा आप लोगों को कि जो टॉर्क एक्सपीरियंस होता था बेटे वो किसके बराबर होता था, वो याद करो, वो होता था P क्रॉस E के बराबर। किसके बराबर था बेटे, P क्रॉस E के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसी से इंटरलिंक हमारे पास बेटे क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब उसको मैं लिखता हूँ बेटे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इसको मैं लिखता हूँ बेटे किससे, कैपिटल M से लिखता हूँ। मैं किससे लिखता हूँ भाई, कैपिटल M से लिखता हूँ। अब ज़रा ध्यान से सुनो बेटे, क्या कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको आप दो तरीक़ों से जनरेट कर सकते हो। तो पहला केस क्या था बेटे, किसी मैग्नेट की वजह से। अब वो मैग्नेट किसी भी तरह का हो सकता है। सिमिलरली किसी करंट कैरिंग वायर या किसी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बेटे, क्या कोई बार मैग्नेट लेता हूँ, सपोज करो ये बार मैग्नेट आपने ले लिया है, उसका ये वाला जो एंड है बेटे, उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि भाई ये हमारा साउथ होता है, साउथ पोल होता है, ये हमारा क्या होता है बेटे, नॉर्थ पोल होता है। इस साउथ पोल और इस नॉर्थ पोल का एक पोल स्ट्रेंथ होता है। उस पोल स्ट्रेंथ को बेटे नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को मैं प्लस m से लिखता हूँ, और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को बेटे मैं माइनस m से लिखता हूँ। ठीक है, अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो डेफिनेटली बेटे इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। अब वो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, किसका, बार मैग्नेट है इसमें, वो क्या होता है बेटे, देखो जरा ध्यान से सुनना बेटे, क्या वो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है। अब अगर इनके बीच की जो पोल स्ट्रेंथ हमने ली है, इनके बीच की दूरी अगर मैं 2a मान लूँ तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बेटे यहाँ से आ जाएगा ये। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा बेटे वो किसके बराबर होगा, प्लस m की मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस m पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल का, उसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, इनके डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से कर दूंगा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा बेटे, वो बनना चाहिए साउथ से नॉर्थ की तरफ। देखो कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था उसका जो डायरेक्शन था माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ था। तो सिमिलर वे में यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन बनने वाला है वो कैसे बनने वाला बेटे, माइनस m से प्लस m की तरफ। ये आपका क्या बन जाएगा भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसका भी सेम प्रॉपर्टी होगा, सेम प्रॉपर्टी होगा बेटे जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है बेटे, ये चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, क्या कि भाई अगर मैं किसी मैग्नेट को जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना बेटे ये है, उसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो वो अपने आप को स्वयं को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में अलाइन करने की कोशिश करेगा। और उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा ना बेटे, वो डिट्टो का डिट्टो फॉर्मूला आपके पास यहाँ से आ जाएगा। देखो यहाँ पर है P क्या बेटे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और वही मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। और उसको मैं किससे लिखा बेटे, मैंने कैपिटल M से। ठीक है, क्रॉस E क्या बेटे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, E कौन रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किसके बराबर बना बेटे, M क्रॉस B के बराबर बना। होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और इस बात की चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में मैं क्या पढ़ रहा हूँ बेटे, कि मैं वो चीज़ें पढ़ रहा हूँ जहाँ पर करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब अगर मान लो मैं बात करता हूँ किसी करंट कैरिंग कॉइल का, किसका बेटे, करंट कैरिंग कॉइल का। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और मान लीजिए कि इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है बेटे, I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है,
तो डेफिनेटली इसका भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनने वाला है। वो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा बेटे उसको मैं किससे लिखूँगा भाई, कैपिटल M से ही लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनना कि भाई ये करंट कैरिंग कॉइल है। अब अगर करंट ऐसे आ रहा है तो डेफिनेटली बेटे इसका ये वाला जो एंड होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और नीचे वाला जो एंड होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे, साउथ एंड की तरह बिहेव करेगा। इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अगर आप राइट हैंड स्क्रू लगाओगे तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है बेटे, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये वाला है, मतलब बाहर की तरफ है, इसके सेंटर पर। ज़रा ध्यान से सुन बेटे कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में मैच कर रही है। ज़रा ध्यान से सुनो बेटे क्या कि भाई अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन -m से +m है या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है ना वो नॉर्थ से ही आता है बेटे। किससे आता है, नॉर्थ से। नॉर्थ से वो घूमता घूमता साउथ में एंटर करता है, साउथ पोल में एंटर करता है। सिमिलरली यहाँ पर बेटे ऐसे वो एंटर करेगा और मैग्नेट के अंदर बेटे वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, मतलब डायरेक्शन उसकी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरह होती है। यानी कि किसके अलोंग में होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग में ही होगी। किसकी डायरेक्शन के अलोंग में होगी बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग में होगी। किसका डायरेक्शन भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो यानी कि बेटे अगर मैं इस चीज़ को इससे कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ ना, देखो इस वाली कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। किस तरफ आ रहा है बेटे, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और घुस करके जो नीचे वाला एंड है वो क्या बेटे, नीचे वाला एंड कौन सा, साउथ है, तो साउथ में घुस रहा है। साउथ से किधर आ रहा है बेटे, नॉर्थ की तरफ आ रहा है। तो यानी कि जो डायरेक्शन बेटे मैग्नेटिक फील्ड की है, जो डायरेक्शन किसकी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की है ना, वही डायरेक्शन किसकी बननी चाहिए भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बननी चाहिए। तो अब ये बात तो कंफर्म है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा बेटे वो बाहर की तरफ ही होने वाला है। किधर होने वाला है बेटे, बाहर की तरफ होने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये मैंने डायरेक्शन बना दिया किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। अब ये जो बराबर होता है बेटे ये किसके बराबर होता है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटे, ये बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द आई इंटू एरिया वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द आई इंटू में बेटे एरिया वेक्टर। अब एरिया मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एरिया कैसी क्वांटिटी है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो तरह का एरिया होता है, एक तो प्लेन एरिया होता है और एक क्लोज एरिया होता है। तो जो क्लोज एरिया होता है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वो बाहर की तरफ होता है। बट अगर मैं बात करता हूँ प्लेन फिगर का, तो उसमें जो आप एरिया वेक्टर चूज़ कर सकते हो ना, वो जो एरिया वेक्टर चूज़ कर सकते हो बेटे वो दोनों तरफ कर सकते हो, मतलब वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। इस चीज़ की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर के अंदर एरिया वेक्टर के बेटे, ठीक है। अब अगर मान लो बेटे कि मैं अगर एरिया वेक्टर है, इसका एरिया होगा डेफिनेटली, एरिया किसके बराबर होगा, वो एरिया बराबर होगा बेटे इसके बराबर पाई इंटू, अगर ये सर्कुलर कॉइल है इसका रेडियस r है तो डेफिनेटली पाई इंटू r स्क्वायर होगा। और मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ बेटे, एक एन कैप लिखने वाला हूँ। एन कैप जो है वो क्या भाई, एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इसके सरफेस के क्या भाई, परपेंडिकुलर है। और उस डायरेक्शन को मैंने किस तरफ मान लिया भाई, बाहर की तरफ मान लिया। क्यों, क्योंकि बेटे अगर मैं बाहर की तरफ मानूंगा उसको तो तभी तो लेफ्ट साइड में तेरा वेक्टर है, राइट साइड में भी तेरा क्या बेटे, वेक्टर है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है भाई, ऊपर की तरफ है। तो डेफिनेटली बेटे एरिया की डायरेक्शन मुझे कैसे लेकर के आनी है, ऊपर की तरफ लेकर के आनी है। तो एरिया की डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ कैसे लेकर के आओगे बेटे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। किसे लेकर के आओगे बेटे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो यानी कि मैं ये बोल दूंगा कि जिस तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसी तरफ किसका डायरेक्शन होगा बेटे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। और आप एरिया वेक्टर कैसे निकालो बेटे, करंट की डायरेक्शन को देखते हुए। किसकी तरफ निकालो बेटे, करंट की डायरेक्शन को देखते हुए निकालोगे। तो जब क्रॉस करोगे तो डेफिनेटली बेटे करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा बेटे, एरिया वेक्टर की। और वही डायरेक्शन किसकी बन जाएगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बन जाएगी। किसकी बन जाएगी भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बन जाएगी। और अगर आप लोग इसका यूनिट लिखने की कोशिश करोगे तो यूनिट क्या बनेगा भाई, जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, किसके केस में बेटे, करंट कैरिंग कॉइल के केस में, तो वो किसके बराबर है बेटे, आई इंटू ए आएगा। कितना आएगा, आई इंटू ए। आई की यूनिट क्या है, एम्पियर। क्या बेटे, आई की यूनिट क्या है, एम्पियर। और एरिया की यूनिट क्या है बेटे, मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी बेटे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगी भाई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, समझे। सिमिलरली इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर आप इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे ना तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा बेटे वो किस तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कर कि भाई जस्ट मैं तुझे एग्जांपल दे रहा हूँ
कि भाई ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ है ना, क्योंकि करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो एरिया वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ। अब जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का है वही डायरेक्शन किसका बन जाएगा भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बन जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करा बेटे कि आपने ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट कर दिया, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो इसकी कोशिश क्या रहेगी कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसकी तरफ अलाइन कर ले बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग में अलाइन कर ले। तो जब वो अलाइन करेगा ना तो वो कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा बेटे, ठीक है। और सेम प्रॉपर्टी किसकी है, इस मैग्नेट की है। किसकी है बेटे, इस मैग्नेट की है, इस बार मैग्नेट की सेम प्रॉपर्टी है। होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है बेटे। अब इसमें बेटे जो हमें डिस्कस करना ना, अब टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप व्हेन इट इज़ प्लेस इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि जो टॉर्क आता है अगर किसी मैग्नेट को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो डेफिनेटली बेटे वो M क्रॉस B से आप निकालोगे उसको, ठीक है। अब सिमिलर वे में बेटे मैं क्या करूँगा, एक करंट कैरिंग लूप लूँगा और उस करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा, ठीक है। और अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगने वाला है वही चेक करने की कोशिश करूँगा। आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या बेटे कि एक लूप है ऐसे, ठीक है। उसके अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है बेटे, सपोज कर वो आई जा रहा है ऐसे, कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है। अब अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ बेटे, तो ज़रा ध्यान से देखना कि ये करंट, ये लूप है ऐसे, इसमें से करंट जा रहा है बेटे आई। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो विड्थ है वो कितना बेटे, स्मॉल b है। हमने रेक्टेंगुलर लूप मानी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है बेटे वो कितना है, स्मॉल a है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये शायद मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, इसको मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो बेटे हमने क्या करा, हमने ना इस तरह से करंट कैरिंग लूप ले ली, ठीक है। दे जरा ध्यान सुन, मैंने इसको इस तरह से प्लेस कर रखा है, ये ऐसे करंट कैरिंग लूप है। इसमें से जो करंट जा रहा है देखो ये साइड से जा रहा है ऐसे करंट, ये मैंने एरो बना रखा है, इसमें से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बेटे इसमें, ठीक है। और ये बीच में से ना खाली है, ये क्या भाई बीच में से खाली है, तो इस तरह की एक करंट कैरिंग लूप है। अब उसकी जो विड्थ मैंने मानी है वो तेरी स्मॉल b मानी है, और उसका जो हाइट माना बेटे मैंने कैसे माना है, स्मॉल a माना है। तो b क्या है भाई उसका, b क्या है, डेफिनेटली b क्या है भाई उसके पास, b है उसका विड्थ, और a क्या बेटे उसका लेंथ है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से सुन बेटे, मैंने इसको ऐसे प्लेस कर रखा है, ऐसे मैंने इसको बेटे यहाँ प्लेस कर देता हूँ, चलो मैंने यहाँ इसको ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास करा, इसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे पास करा, ज़रा ध्यान से देखना बेटे इस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे पास करा है। अब इसमें से करंट जा रहा है वो बाहर वाले एंड से जा रहा है इस तरह से घूमता हुआ, मतलब बाहर वाले एंड से इस तरह से जा रहा है घूमता हुआ अंदर की तरफ ऐसे ऐसे। तो मैंने इसको ऐसे प्लेस करके ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो ये किसका डायरेक्शन बनाया बेटे मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया है। किसका डायरेक्शन बनाया बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया है, ठीक है। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और करंट बेटे जा रहा है ऐसे, करंट कैसे जा रहा है बेटे, ऐसे जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये जो एंगल बना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये एंगल कितना बन रहा है बेटे, थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है भाई, थीटा बन रहा है। सपोज कर कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वायर के साथ ये वाला जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है भाई, वो तेरा बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है भाई, थीटा एंगल बन रहा है, समझे। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर मैं बात करता हूँ बेटे इसका एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, करंट बेटे ऐसे घूम रहा है, तो डेफिनेटली बेटे अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करोगे करंट की डायरेक्शन में, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा। तो मतलब ये रहा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बेटे, तो एरिया वेक्टर मैंने बना लिया उसका ऐसे, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है बेटे, अल्फा बन रहा है। जरा ध्यान से देख, दोबारा देख कि मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ने इस लेंथ के साथ जो एंगल बनाया वो बनाया थीटा, और इस एरिया वेक्टर ने जो कि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रखा है बेटे कितना, बीटा। कितना एंगल बना रखा है, बीटा बना रखा है, ठीक है। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा जा रहा है बेटे क्या, ये हमारा क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ने ये वाला एंगल बनाया अल्फ़ा, एरिया वेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है बेटे, वो बन रहा है तुम्हारा बीटा, सॉरी अल्फ़ा। कितना बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया।
अब ज़रा मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ। क्या कोशिश करता हूँ बेटे मैं? आपको मालूम है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वो करंट कैरिंग जो वायर होती है वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है कितना बेटे? I इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू बेटे एल क्रॉस बी। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें जो L का डायरेक्शन लेना होता है, L एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, L का डायरेक्शन हम कौन सा लेते हैं? जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। क्या जा रहा है बेटे? इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो कितना बनेगा बेटे? मैग्नीट्यूड बनता है कितना? I इंटू एल बी इंटू में साइन ऑफ थीटा, आई बी इंटू एल बी इंटू में साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फोर्स का डायरेक्शन लिखने की कोशिश करता हूँ बेटे मैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना सारे के अंदर से पास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से ही हो रहा है, ये मतलब ऐसे आ रहा है पूरे, इसको पूरा का पूरा कवर अप कर रहा है ऐसे। इधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इधर से निकल रहा है, मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इधर से निकल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बेटे कि अगर मैं इसके ऊपर फोर्स चेक करता हूँ किस डायरेक्शन में आएगा, ज़रा ध्यान से देखो बेटे कि करंट जा रहा तेरा ऐसे, करंट जा रहा तेरा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा बेटे तेरा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा बेटे ऐसे। अगर आप L क्रॉस बी अप्लाई करोगे, L क्रॉस बी अप्लाई करोगे तो फोर्स आपका ऊपर की तरफ आएगा। किधर आएगा बेटे? फोर्स आपका आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। किधर आएगा बेटे? फोर्स आएगा आपका ऊपर की तरफ। और उस फोर्स का जो मतलब फोर्स तो डेफिनेटली भाई ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे मैंने ऊपर की तरफ बना दिया, ये फोर्स ऊपर की तरफ आ गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। अब उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा, सपोज कर आपने इसको F1 मान लिया, अगर मुझे F1 का मैग्नीट्यूड लिखना है तो किसके बराबर आना चाहिए बेटे? वो आना चाहिए आई एल बी। आई कितना भाई? आई है तेरे पास आई, इसका लेंथ कितना बेटे? इसका लेंथ है तेरे पास बी। बी कितना बेटे? वो मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड मैंने बी माना। अब अगर चेक करेगा ना तो जो थीटा आएगा एल और बी के बीच में, ज़रा ध्यान से देख बेटे कि ये तेरे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बेटे ऐसे। अगर ये एंगल थीटा ना तो एल के बीच में और आई के बीच में, देखिए सॉरी, एल तो आपका ये रहा जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा ना वो ये वाला एंगल बनने वाला है। कौन से वाला बनने वाला बेटे? ये वाला एंगल बनने वाला है। अगर ये एंगल मैंने थीटा बताया था तो ये एंगल कितना बना बेटे? 180 माइनस के थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि जो थीटा आएगा F1 के केस में वो कितना आया बेटे? वो आएगा साइन ऑफ 180 माइनस के थीटा। और आप लोगों को मालूम है साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? वो साइन थीटा ही होता है। तो किसके बराबर आया बेटे? जो F1 का मैग्नीट्यूड आया वो किसके बराबर आया? वो आया आई बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इंटू में साइन ऑफ थीटा। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगर मान लो मैं बात करता हूँ नीचे वाले फेस का, करंट ऐसे जा रहा है बेटे, करंट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इधर आ गया करंट आपका, ये रहा, इधर से करंट बेटे घूमता हुआ इस तरह से घूम रहा है, इसका डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ बनाना है, तो ये भी क्या बेटे आपका करंट है। अब देखो बेटे जो करंट जा रहा है ना नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। करंट का डायरेक्शन नीचे है, देखो नीचे है क्योंकि करंट ऐसे घूम रहा है वो, तो करंट उधर बना, मैग्नेटिक फील्ड बना बेटे तेरे पास ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बना तेरे पास बेटे ऐसे, जिसने क्या बना, कितना एंगल बना रखा है बेटे? अल्फा थीटा एंगल बना रखा है। किसके साथ? इस आई के साथ। किसके साथ बेटे? आई के साथ। ज़रा ध्यान से दे बेटे, उसी डायरेक्शन में तेरा एल है, तो एल बना बेटे तेरे पास इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड बना तेरे पास इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बेटे? उनके बीच में थीटा ही है, तो ये बना आपका एल और ये बना बेटे आपका क्या बेटे? बी। तो डेफिनेटली अगर मैं एल क्रॉस बी करूँगा, अगर मैं एल क्रॉस बी करूँगा तो जो डायरेक्शन आएगा फोर्स का वो नीचे की तरफ आएगा। किधर आए बेटे? नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट में। और वो कितना आएगा भाई? वो आने वाला कितना भाई? उसको मान ले बेटे तू क्या? F2, और F2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर आया बेटे? वो आएगा कितना? आई, लेंथ कितनी है भाई इसकी? B इंटू में थीटा कितना इनके बीच में बेटे? आई बी लेंथ है, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है, और एंगल कितना बेटे उनके बीच में? थीटा ही है, तो यहाँ पर कितना बेटे? साइन ऑफ थीटा आ गया। जरा ध्यान से सुन, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बेटे? वो बराबर हैं, बट दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट साइड में है। दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या बेटे? अपोजिट साइड में है, ठीक है। और अगर अपोजिट साइड में है तो F1 एंड F2 जो होंगे, F1 बेटे एंड F2 जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब जो नेट फोर्स लगेगा ना तो वो ऊपर की तरफ लगने वाला है इस वाली वायर पे, और ना ही वो नीचे की तरफ लगने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ बेटे इस वाली वायर का। अब इस वाली वायर पे आप क्या कर सकते हो बेटे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, या फिर आप एल क्रॉस बी से भी निकाल सकते हो। ज़रा ध्यान से देखो बेटे क्या कि अगर मैं ये वाला एंड पकड़ता हूँ तो मीन द सेंस कि मैं ये वाला एंड पकड़ रहा हूँ बेटे,
ठीक है। करंट तेरा जा रहा है नीचे की तरफ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बेटे तेरा ऐसे। अगर मैं इस वाली वायर की बात करता हूँ, इस वाली वायर की जो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट, करंट जा रहा है बेटे नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बेटे ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। कितना बना, 90 डिग्री बना। और अगर मैं L क्रॉस B लगाऊंगा, अगर मैं बेटे मैं L क्रॉस B लगाऊंगा, तो जो फोर्स आएगा ना वो किस तरफ आएगा बेटे, किस तरफ आए बेटे, अगर कॉइल पड़ी है ऐसे तो फोर्स आएगा इसके ऊपर इस तरफ। किस तरफ आए बेटे, इस तरफ आएगा। मतलब जो फोर्स लग रहा होगा वो यहाँ पर लग रहा होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा होगा बेटे। अब डेफिनेटली इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बेटे, 90 डिग्री है। 90 डिग्री मैं दोबारा से बता देता हूँ कि भाई L नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, L और B के बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है वो, 90 डिग्री बन रहा है। देखो 90 डिग्री बन रहा है भाई साहब, ठीक है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो भाई जो इस वाले फोर्स को मान लेता हूँ बेटे मैं, क्या इस वाले फोर्स को क्या मानता हूँ बेटे मैं, F3 मान लेता हूँ। कितना मानता हूँ, चलो इसको आप मान लो बेटे F3। और F3 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आने वाला बेटे, F3 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर है बेटे, वो आएगा I हमारा ये रहा। लेंथ कितना बेटे उसका, इस वाली वायर का, इस वाली वायर का लेंथ मैंने A माना था। मैग्नेटिक फील्ड कितना भाई, वो तेरा कैपिटल B ही है, इंटू में साइन ऑफ 90, इंटू में साइन ऑफ 90 बेटे। तो कितना आंसर आया, वो आपके पास आया IA इंटू में कैपिटल B। होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन अगर मैं निकालूंगा तो वो इस तरफ है, और अगर मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ तो मतलब इस वाले प्लेन में मैंने इसको ऐसे लटा रखा है, तो ऐसे लटा रखा है बेटे इस वाली वायर को, तो ऊपर की तरफ आ रहा है ऐसे, समझे, ऊपर की तरफ आ रहा है ना ऐसे। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि भाई इस कॉइल को मैंने ऐसे लटा रखा है, और ये तेरा क्या है I, मतलब डायरेक्शन है L का, और ये तेरा डायरेक्शन है बेटे B का। अगर आप L क्रॉस B करोगे तो वो ऊपर की तरफ आएगा। ये तेरा I है, ये तेरा बेटे B है, क्योंकि B तेरा इस तरफ जा रहा है। तो L क्रॉस B करके देख अपने आप ही समझ में आएगा तेरे को कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये डायरेक्शन आपका आएगा ऊपर की तरफ, तो मैंने उसको बना दिया बेटे ऐसे। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। सिमिलरली बेटे अगर मैं इस वाली वायर की बात करता हूँ तो ये वाली वायर भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, यानी कि ये वाला एंड आ गया बेटे ऐसे। ये कॉइल ऐसे मान लो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है भाई, और I तेरा ऐसे है, फिर से सॉरी I तेरा ऊपर की तरफ है। I तेरा कैसे बेटे, ऊपर की तरफ है। अगर I तेरा है ऊपर की तरफ तो ज़रा ध्यान से देख, ज़रा ध्यान से दे बेटे, I है तेरा ऊपर की तरफ, तो L क्रॉस L और B में एंगल कितना आया वापस से, वो आया बेटे 90 डिग्री। कितना आया, 90 डिग्री। तो जो F4 मैंने माना है, यहाँ पे F4 माना है मैंने, उसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो कितना आने वाला बेटे, वो आने वाला है कितना, ज़रा ध्यान से देख, I इंटू लेंथ कितना बेटे उसका, ILB इंटू साइन थीटा। L कितना भाई उसका A है, मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटे B है, और साइन 90 एंगल कितना बेटे उनके बीच में, साइन ऑफ 90 डिग्री है। तो किसके बराबर आएगा, साइन 90 होता है 1। तो कितना आंसर आया, IA इंटू में कैपिटल B आ गया। होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं बेटे साथ साथ हम लोग। ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो बेटे, क्या कि बेटे अगर मैं बात करता हूँ क्या इसका डायरेक्शन का F4 का, तो देखो ज़रा ध्यान से देखो बेटे, इसको मैं फिर से यहाँ ले आया, मैंने इसको लंबा लटा दिया, ठीक है, ऐसे है ये। तो करंट जा रहा बेटे तेरा ऐसे, तो L का डायरेक्शन ही बना, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा बेटे तेरा ऐसे, ठीक है। आप L क्रॉस B करोगे तो डायरेक्शन आया कैसे बेटे, अंदर की तरफ आएगा। कैसे आएगा, डायरेक्शन आएगा अंदर की तरफ। तो मतलब ये जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कैसे आ रहा है बेटे, अंदर की तरफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इस कॉइल को ऐसे, तो L तेरा ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बेटे तेरा ऐसे है, तो जो डायरेक्शन आएगा वो L क्रॉस B से निकालोगे। L तेरा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तेरा इस तरफ, तो आप L क्रॉस B करोगे ना, L क्रॉस B, तो वो उस तरफ आएगा। तो एक फोर्स तो बेटे यहाँ पे लग रहा है ऐसे, और एक फोर्स लग रहा है बेटे यहाँ पर ऐसे। तो क्या ये दोनों फोर्स मिलकर के क्या इस वाली कॉइल को ऐसे नहीं रोटेट कर देंगे बेटे? तो जब ये रोटेट करेंगे दो फोर्स, तो डेफिनेटली उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ बेटे, टॉर्क बोलने वाला हूँ। तो यानी कि जब आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो बेटे क्या होने वाला है, इसके साथ साथ इसके ऊपर टॉर्क लगने वाला है। बेसिकली चेक कर कि यहाँ पर ना दो फोर्स लगे हैं। क्या लगे हैं बेटे, दो फोर्स लगे हैं, और दो फोर्स अगर लगते हैं तो उनसे जो टॉर्क पैदा होता है उसको हम बोलते हैं बेटे कपल। और कपल को हम किससे लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्या बेटे, कपल। और जो कपल को लिखते हैं ना बेटे, कपल को लिखते हैं हम टाउ से ही लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटे, टाउ से लिखते हैं। और जो टाउ का, इस कपल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है बेटे, आइदर ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये बात ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
टू फोर्सेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी आगे बढ़ते बेटे, ज़रा ध्यान से देखो। अब ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो फोर्स लग रहा है बेटे ऐसे, और एक फोर्स लग रहा है बेटे उस तरफ, ऐसे लग रहा है एक फोर्स। मैं इसको थोड़ा यहाँ रखता हूँ ना, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा है, इसको यहाँ रखते थे, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे बेटे कहानी, फोर्स लग रहा है इधर, ये लग रहा है उधर बेटे। तो ये कैसे रोटेट करेगा, इस वाले फोर्स की वजह से ये रोटेट करेगा बेटे, कैसे, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। ठीक है, कैसे रोटेट करेगा बेटे, ये कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा ऐसे। ओके, और ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा भाई, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब थोड़ा सा ना मैं हल्का इसको बेटे वो करने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान से देख बेटे, क्या कि एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स बेटे आपका ये रहा, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई, वो तेरे पास स्मॉल बी, कितनी है भाई, स्मॉल बी। तो एक फोर्स बेटे ये वाला है ऐसे, एक फोर्स है ये वाला, और एक फोर्स है बेटे ये वाला, ऐसे है ना दोनों फोर्स। और इसका मतलब ये है कि एक फोर्स तो मैंने बनाया बेटे ऐसे, और एक फोर्स बनाया मैंने मेरे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ये जो दूरी है उनके बीच की, ये कितनी है बेटे, वो तेरी स्मॉल ए है, सॉरी स्मॉल बी है। कितनी है भाई, स्मॉल बी है, डेफिनेटली वो यही तो है भाई उनके बीच की दूरी, क्योंकि मैं तो ये वाली वायर ले रहा हूँ, तो दूरी कितनी है बेटे, स्मॉल बी आई। अब ज़रा ध्यान से देख बेटे, क्या कि अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बेटे ऐसे, तो इसके साथ ये जो एंगल बनेगा, कितना बनेगा बेटे, ये बनने वाला है थीटा। कितना बनने वाला बेटे, थीटा बनने वाला, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे बढ़ाता हूँ बेटे, तो ये एंगल कितना बना बेटे, थीटा बना। और परपेंडिकुलर दूरी कौन सी होगी भाई, ये वाली दूरी होगी, परपेंडिकुलर दूरी दोनों फोर्स के बीच में, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी। अगर ये बी है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बना बेटे, वो बना बी कॉस ऑफ थीटा। कितना बना, बी कॉस थीटा। यानी कि जो परपेंडिकुलर दूरी है भाई कितनी है, वो बी कॉस थीटा है। तो बेटे जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कपल का जो मैग्नीट्यूड है, वो किसके बराबर है, आइदर ऑफ फोर्स। आइदर ऑफ फोर्स कितना भाई, वो है आई ए बी। कितना भाई, या बी आई इंटू में बेटे कितना है, वो ए है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बेटे दोनों फोर्स के बीच में, वो है भाई बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब जरा ध्यान से देख बेटे, क्या कि भाई मैग्नेटिक फील्ड था तेरे पास ऐसे, उसने ये जो एंगल बना रखा था, कितना बना रखा था बेटे, थीटा बना रखा था। कितना बना रखा था, थीटा। और इसका जो एरिया वेक्टर था, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर बेटे ऐसे है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा बेटे, तो इसके साथ ये एंगल बन रहा है थीटा, और एरिया वेक्टर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसने एंगल बना रखा बेटे अल्फा। तो चेक कर जरा ध्यान से, क्या कि भाई थीटा प्लस अल्फा जो होंगे वो तेरे 90 डिग्री होंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटे, वो आई है 90 माइनस के अल्फा। तो मैं क्या करूँगा, इस थीटा की वैल्यू यहाँ उठा करके पुट कर दूंगा, तो तेरे पास आंसर है बेटे कितना, बी आई ए इंटू बी बेटे स्मॉल बी कॉस ऑफ कितना आया बेटे, वो आएगा 90 माइनस के अल्फ़ा। कितना आया बेटे, 90 माइनस के अल्फ़ा। तो ज़रा ध्यान से देख बेटे, कितना ध्यान से दे बेटे, क्या ये बना तेरे पास बी, ये तेरे पास आई, ए इंटू बी क्या है बेटे, ए इसका लेंथ है, बी क्या बेटे उसका ब्रेड्थ है, तो ए इंटू बी क्या बनेगा, इस वाली कॉइल का एरिया मैग्नीट्यूड। कितना बने बेटे, एरिया का मैग्नीट्यूड बनेगा। कोस 90 माइनस अल्फा करेगा तो कितना आंसर है बेटे, वो साइन ऑफ अल्फा आएगा। कितना आएगा, साइन ऑफ अल्फा आएगा। तो और मैंने आपको तेरे को पहले बता दिया था क्या, कि भाई अगर तू करंट की मल्टीप्लाई कॉइल के एरिया से कर देगा तो तेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, उस कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो किसके बराबर है बेटे, ये आया तेरे पास बी इंटू एम इंटू में साइन ऑफ अल्फा, बी इंटू साइन ऑफ एम इंटू में अल्फा। बेटे एम का डायरेक्शन कौन सा चूज करने वाला है, जो डायरेक्शन किसका बेटे, एरिया वेक्टर का है, जो डायरेक्शन किसका है, एरिया वेक्टर का है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना बेटे, एम क्रॉस बी बेटे, क्योंकि एम क्रॉस बी लिखेगा तो कितना आएगा, बी एम साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। और जो अल्फ़ा एंगल है ना, वो एंगल तेरा बेटे किस किस के बीच में था, एरिया वेक्टर के बीच में था और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था। कहाँ पर था भाई, एरिया वेक्टर के बीच में था और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था। और अल्फ़ा जो एंगल था, और एरिया वेक्टर का जो एंगल लेते हो, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा लेते हो बेटे, जो डायरेक्शन हमारा किसका था भाई, मतलब जो एम का डायरेक्शन लेते हो आप, कौन सा लेते हो, जो डायरेक्शन हमारा ए का था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने यहाँ एंगल लेना ना, एम के बीच में लेना है, एम जो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, और बी के बीच में लेना है। तो जो टॉर्क आएगा वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला है बेटे वो इस तरह से आएगा। समझे नहीं समझे, ठीक है जी। अब ये जो टॉर्क होगा बेटे, उसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो बेटे, 0 डिग्री हो। क्यों, जैसे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बनेगी तो ये साइन ऑफ अल्फ़ा कितना बनेगा भाई, 0 बन जाएगा। और जो हमारे पास टॉर्क आएगा
करंट कैरिंग लूप के ऊपर वो कितना आने वाला बेटे, उसका मैग्नीट्यूड वो 0 आने वाला है। ये कंडीशन कब बनी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड तेरा इसी तरफ है और तेरी कॉइल ऐसे ही रखी हुई है, ऐसे रखे बेटे, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, तो जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का वही डायरेक्शन किसका बेटे, एम का है। तो मतलब एम में और ए में, एम में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बेटे, 0 डिग्री है। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगने वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और यही जो टॉर्क होगा बेटे वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ऑफ अल्फ़ा यानी कि एम के बीच में और बी के बीच में जो एंगल कितना हो बेटे, 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन अल्फ़ा मैक्सिमम कब होता है, जब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी बेटे, 90 डिग्री। यानी कि एम तेरा ऐसे है, एम का डायरेक्शन बना बेटे ये, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बनेगा ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना बेटे ऐसे। तो जैसे ये वाली कंडीशन होगी ना, तो उस दरमियान जो टॉर्क एम के बीच में और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो तेरा बन जाएगा 90 डिग्री, और एंगल बना है 90 डिग्री तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम लगने वाला है। तो एकदम से क्या करे बेटे, इस तरह से रोटेट कर जाएगी ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई साहब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है, मतलब ये वाली डायरेक्शन, वो हमेशा ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करती है। ध्यान से देख एक बात और, कि ये जो ये जो मैंने टॉर्क लिखा था ये मैंने बार मैग्नेट के केस में लिखा था। तो चेक कर, इलेक्ट्रिक जो तेरी करंट कैरिंग कॉइल है वो भी तेरी किसकी तरह बिहेव करती है बेटे, एज आ बार मैग्नेट, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है उसका भी जो, अगर आप उसको भी किस में रखोगे बेटे, करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो भी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और वो टॉर्क किसके बराबर होगा बेटे, एम क्रॉस बी, दोनों में एम क्रॉस बी है, और मैक्सिमम तब ये और ये फलाना टिमकाना ये, ठीक है। और इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब ज़रा ध्यान से देखिए बेटे कि मैंने आपको बताया कि टॉर्क जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा, एम क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड होगा इसके बराबर। अब अगर मान लो अल्फ़ा की वैल्यू बेटे हुई 0 डिग्री तो टॉर्क होगा 0, बट ना वो स्टेबल होगा उस टाइम, वो क्या होगा बेटे, स्टेबल होगा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू बेटे 90 तो उस टाइम जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू बेटे 180 डिग्री तो टॉर्क तो 0 होगा, क्योंकि साइन 180 कितना होता है भाई, 0 होता है, बट वो उस टाइम किस में माना जाएगा, अनस्टेबल में माना जाएगा। अनस्टेबल में मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटे कि सपोज कर बेटे कि ये वाला डायरेक्शन मैंने लिया है, ये वाला डायरेक्शन ऐसे बी का है, सॉरी इस ये वाला डायरेक्शन किसका बेटे, एम का है, और ये डायरेक्शन किसका बेटे, बी का है। अगर इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूँ ना तो एम का डायरेक्शन बेटे आपका बना ये वाला इस तरफ, और बी का डायरेक्शन बना बेटे ये वाला, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री। अगर आप इसको जरा सा भी हल्का सा भी ला दोगे ना, हल्का सा भी ला दोगे 180 डिग्री से, तो क्या करे बेटे, ये क्या करेगा बेटे, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क एक्सपीरियंस करता 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 किसकी तरफ आने की कोशिश करे बेटे, एम का वेक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। और बुक में दे रखा होता है बेटे नॉर्मल से क्वेश्चन है कि भाई एम के बीच में और इसके बीच में एंगल इतना है, ठीक है। मतलब आपको सिंपल से क्वेश्चन है वो आपको अपने आप ही करने हैं, डोंट वरी। और कोई ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन होगा तो आपको मैं डेफिनेटली कराने की कोशिश करूँगा। एक बात ये, दूसरी बात ये बेटे क्या कि अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने नंबर है बेटे, n नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, तो उस टाइम जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा, अगर एक कॉइल 1 टर्न था तो हमारे पास जो टॉर्क लगा था उसका मैग्नीट्यूड कितना था बेटे, एम बी साइन ऑफ अल्फा था। और अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप क्या करो बेटे, इसकी मल्टीप्लाई n से कर दोगे, सीधी सी बात है भाई। ये वाली कहानी है इसके बीच में। होप आप लोगों की अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।